स्वागत है आपका मीमांसा अपनी हिंदी के शानदार सेशंस में। भाग थर्ड। ये भाग देखने से पहले आप इसके पहले का भाग नंबर 2 ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने नियमों की बात की है कि किस तरह के नियम इस राइटिंग सेशंस में चलेंगे, और हमने वहाँ पर टिप्स भी आपसे शेयर की है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपने वो वीडियो देखा होगा। चलिए हम शुरू करते हैं अब भाग 3 की, जिसमें हम बात करेंगे संरचना की। देखिए, राइटिंग कैसी भी हो, अगर हम उसकी संरचना पर ध्यान देंगे तो बुरी से बुरी राइटिंग भी बहुत जल्दी अच्छी बन सकती है। तो आज हम उन्हीं की बात यहाँ पर करेंगे। चलिए बच्चों, स्टूडेंट्स या पेरेंट्स जो भी आप देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको सबसे लास्ट में जाते हुए लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अ की। देखिए, संरचना ही सबसे मुख्य है। अ की बात करें तो देखिए, यहाँ पर ये पार्ट पूरा गोल बनेगा, उसके बाद में ये भाग भी गोल बनेगा, उसके बाद में ये लाइन स्ट्रेट बनेगी और ये लाइन एकदम स्ट्रेट बनेगी। क्योंकि आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, खड़ी बोली कहते हैं। खड़ी बोली हिंदी जो होती है वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सब कैसे होते हैं, ये सब खड़े होते हैं, इस कारण से इनको खड़ी बोली कहा जाता है। तो यहाँ पर ये क्या बना, अ बना। तो इसमें आप यहाँ पे ये शीर्ष रेखा जो होगी वो एकदम सीधी रहेगी। अब यहाँ पे नियम में मत बता रहा हूँ। देखिए, ये पूरा भाग कैसा रहेगा, ये गोल रहेगा। ये जितना गोल रह रहा है उतना ही ये भाग भी गोल रहेगा। तो ये भी गोल और ये भी गोल। उसके बाद में ये रहना चाहिए स्ट्रेट, ये रहना चाहिए एकदम स्ट्रेट। ये कैसा होना चाहिए, एकदम ये होना चाहिए एकदम सीधा। ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये लाइन जो है, ये लाइन भी एकदम सीधी होनी चाहिए, और जो ये लाइन जो हम खींच रहे हैं, ये लाइन भी एकदम कैसी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। ये लाइन भी कैसी रहेगी, सीधी ही रहेगी। तो इस तरह से, और आपको ये चेक करना है कि ये जो डिफरेंस ये हो रहा है, ये भी एकदम सीधा होना चाहिए। तो कुल मिलाकर जितना सीधा ये बनेगा, हिंदी में क्या होता है, खड़ी पाई जो होती है वो तो खड़ी पाई तो सीधी रहेगी एकदम, पर जो गोल जो भी वर्ण बनेंगे वो हम जितने अच्छे से गोल बनाएंगे उतना ही उसका जो लुक है वो बहुत अच्छा आएगा। इसी तरह से हम आ की बात करते हैं तो देखिए, ये जितना गोल उतना ही ये गोल बना, ठीक है। ये थोड़ा सा गैप रहेगा यहाँ पे, उसके बाद ये एकदम सीधा और ये एकदम सीधा, और ये भी एकदम सीधा, ये एकदम सीधा रहेगा और ये भी एकदम सीधा, और ये देखिए बराबर, नीचे से एकदम बराबर होने चाहिए। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात देखिए, अगर बच्चे की ये पंक्ति है, ये लाइन है मान लो नोटबुक की, तो इसका जो 3/4 पार्ट हमें कवर करना है, और 1/4 पार्ट जो है वो हमें मात्रा के लिए छोड़ कर रखना है। 1/4 पार्ट जो है वो मात्रा के लिए छूटेगा। जैसे मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ क, लिखता हूँ मान लो क, तो क तो लिखा, उसके बाद में ये पार्ट देखिए, ये पार्ट मैंने मात्रा के लिए लगा लिया। इससे क्या होता है, इससे जब भी मैं नीचे वाली मात्रा जब लिखता हूँ तब वो कभी भी इस पर टच नहीं होती। इस तरह की गलती हमें नहीं करनी है। या फिर लिखावट में ध्यान देते समय हमें बच्चों के भी चेक करना है कि एक लाइन का गैप दूसरे लाइन के गैप, ये दोनों गैप जो है वो समानांतर होने चाहिए, बरोबर होने चाहिए। इसकी मात्रा इस वर्ण को डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो राइटिंग जो है वो थोड़ी सी बद्दी आ सकती है। तो अगर हम इस छोटी सी बात को भी ध्यान रखेंगे तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लाइन सीधी। देखिए, खड़ी लाइन का मतलब है सीधी। ये लाइन बच्चे को सीधी बनानी है, मतलब ये सीधी होनी चाहिए, ये भी सीधी आएगी और ये भी सीधी आएगी। ये सीधे होने चाहिए एकदम, इसमें किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ये भी सीधी और ये गोल। चलिए, अ की बात की हमने, उसके बाद हमने आ की बात हमने कर ली। अब हम बात करते हैं ई की। ध्यान से देखिएगा, ई में जो बच्चा जो मिस करता है वो ये करता है, इस पार्ट को मिस करता है। ये बात ध्यान रखिए, ये इसको गोल बनाना है और इसको बस इसको उतना ही ये सीधा बनाना। ये सीधा रहेगा, देखिए यहाँ से सीधा जा रहा है ये, और ये इस पर लाइन आएगी। ई बनाते समय ये ध्यान रखना है कि ये पार्ट मिस नहीं होना चाहिए। ये वाला पार्ट बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। ये अब गलत हो गया। बच्चों को हमें ये समझाना है कि सबसे मेन पार्ट है ये वाला, क्योंकि इससे बहुत सारे आगे वर्ड भी बनेंगे। जैसे कि हम बात करें द की, तो देखिए द भी जो है वो ऐसे ही बनेगा। तो द में भी हमें ध्यान रखना है, और बहुत सारी बातें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि वो कैसे चलेगी। द में भी ये ध्यान रखना है, ठीक है।
तो बड़ी ई में भी देखिए क्या ध्यान रखना है, ये पार्ट होना चाहिए, उसके बाद में ये गोल और ये देखिए ये और ये इसकी मात्रा ये ऊपर हल्की सी ये इसको टच करना है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे लगा देते, ऐसे इतना टच नहीं करना है, उसको क्या करना है ये लिख के और ये घुमा के यहाँ से और इसको ये करना है। अब ये जो आदत होती है बच्चों की ये ऐसी करने वाली, इसको आपको हटाना है, गोल नहीं करना है उसको, एकदम यहाँ से उसको समझाइए कि ये कैसा रहेगा, सीधा रहेगा। तो अ की बात मैंने की, यहाँ पे आ की बात मैंने की, ई की बात मैंने की, बड़ी ई की बात की। अब मैं बात करूँगा ऊ की, जैसा अ वैसा ऊ, ये भी गोल और ये भी गोल, ये भी गोल और ये भी गोल। उसी तरह से बड़ा ऊ, देखिए ये जितना गोल बनेगा उतना ही गोल ये बनेगा, और इसको ये आपको मात्रा ये ऐसे लगानी है इसको, ठीक है। चलिए इसके बाद में री से ऋषि ध्यान से देखिए, 1 2, उसके बाद में 3 और ये 4, ये ऐसे री से ऋषि बनेगा। अब देखिए ये क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं कैसे भी करके उसको घुमा देते हैं, ऐसे करके बना देते हैं, नहीं ये गलत है। हिंदी में क्या होता है, हिंदी में केवल 1 2 3 और 4 बस यहीं तक इसको फिनिश करना है। हिंदी में इसको कहते हैं री, ये छोटी री है, और जब इसको ऐसे करके ऐसे और ऐसे बना दिया जाता है तब ये हिंदी में बन जाती है बड़ी री। जबकि ये सिर्फ किस में होती है, संस्कृत में होती है, हिंदी में नहीं होती है। तो हिंदी के दृष्टिकोण से आपको केवल इसको ध्यान रखना है, री से ऋषि, ये बात ध्यान रखनी है सबको, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं ए से एडी की। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ए 1 2 और उसको यहाँ पे बीच में टच करना है, या तो ऐसे भी बना सकते हैं या फिर आप ऐसे बना सकते, गोल बनाना चाहें तो भी आप बना सकते हैं। पर ये ध्यान रखना है कि जितना ये हो रहा है उतना ही ये होना चाहिए, और ये एकदम बीच में से टच होना चाहिए। बच्चे की इस फॉर्मेशन को बहुत ध्यान रखना है आपको कि बच्चा हमेशा ऊपर से शुरू करे, ठीक है। जैसे देखिए बच्चे बहुत सारे क्या करते हैं, इसको नीचे से लेके चले जाते हैं, नहीं, भले ही वो सही है पर हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कंडीशन हमेशा बच्चों को समझानी कि वो ऊपर से शुरू करेगा, ये ऊपर से शुरू करेगा फिर लेके जाएगा ये, ठीक है। चलिए अब ए की बात करते हैं, आई की बात करें तो मात्रा हमेशा गोल लगेगी, बार बार समझाना है, मात्रा हमेशा गोल लगेगी, मतलब गोल लगेगी, गोल मात्रा बहुत सुंदर लगती है तो मात्रा हमेशा गोल लगेगी। और कहीं पर भी ना लगाए बच्चा, जैसे यहाँ लगा ले या फिर यहाँ लगा ले, नहीं, मात्रा हमेशा जो है वो परफेक्ट जगह पर ही टच होनी चाहिए, तो ये मात्रा गोल लगेगी। ऐ की बात हमने की। अब बात करते हैं औ की, तो वही औ है, गोल बने गए दोनों, उसके बाद सीधे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात, मात्रा हमेशा मात्रा पर ही आती है, तो औ की जो मात्रा है वो इसी पे आएगी, मात्रा पर आएगी, क्योंकि ये तो अ है, ये इसकी मात्रा है आ। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ आ, ठीक है, जैसे मान लो मैं इसकी बात करूँ तो ये तो मात्रा आ की मात्रा है, तो मात्रा हमेशा मात्रा पर ही आती है, ये मात्रा अब यहाँ पे नहीं आएगी, गलत। अगर मैं यहाँ पे औ भी लिखना चाहूँ तो मैं हमेशा मात्रा जो है वो मात्रा पर ही लगाऊंगा। ये देखिए ये यहाँ पे इस वर्ण को टच नहीं करेगी। अब जैसे हम यहाँ पे औ लिखते हैं तो देखिए अ लिखा हमने, उसके बाद में ये लिखा, मात्रा हमेशा मात्रा पर, ये देखिए ये मात्रा हमेशा मात्रा पर, और ये मेरी सीधी लाइन, और मात्रा कैसी बनेगी, हमेशा गोल बनेगी, ठीक है। तो सब बच्चे ये ध्यान रखेंगे, और पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इन सब बातों को ध्यान रखेंगे। ये सब छोटी छोटी बातें जो मैंने बताई है, अब पेरेंट्स के लिए मैं इसको वापस समअप कर रहा हूँ कि आप ध्यान से देखिएगा कि एक तो आपको खड़ी बोली का ध्यान रखना है, खड़ी पाई का ध्यान रखना है, ये सीधी रहेगी। शिरो रेखा का आपको ध्यान रखना है, ये एकदम सीधी रहेगी। बच्चों की मात्रा का आप ध्यान रखेंगे, ये आप गोल बनवाएंगे बच्चों से, और ये भी एकदम सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में आप ये ध्यान रखेंगे कि बच्चा मात्रा हमेशा मात्रा पर ही लगाएगा, वो हर कहीं नहीं लगा दे। उसके बाद आप ये ध्यान रखेंगे कि बच्चा ऊपर से ही शुरू करे, जैसे ये बना रहा है बच्चा तो वो नीचे से नहीं लेकर जाएगा, उसकी इस आदत को आप सुधारिए, वो ऊपर से ही बनाएगा, ये आगे काम आएगी ये चीज़, इसलिए आप बहुत ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद री से ऋषि में ध्यान रखिए बच्चा कैसे बना रहा है, अगर वो ऐसा बना रहा है तो वो सही है क्योंकि ये हिंदी वाला री है, और अगर वो ऐसा बना रहा है तो वो संस्कृत में जा रहा है। हमें केवल बच्चे को अभी ये सिखाना है। फॉर्मेशन ध्यान रखिए 1 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और ये 5।
अंग्रेजी में तो क्या होता है कि हाथ नहीं उठता है, पर हिंदी में हाथ उठता है। इस यह बात आप ध्यान रखिएगा। ये हम ऐसे ही इसको बिना पेन उठाए नहीं बना सकते, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में स्वर की बात की है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सब चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। धीरे धीरे चलेंगे, पर वो शानदार तरीके से मैं आपको बताऊँगा। आप इन बातों को फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।